यहाँ तक आपकी पढ़ाई हो चुकी है, तो इसके बाद ही ना हम लोगों को पढ़ लेना है। तो रिविजन कर दूँ, बढ़िया से बैठ जाइए आप सभी लोगों को। 15 अगस्त के बाद आज हम लोग पढ़ाई पर फिर से 16 अगस्त में, है ना, हम लोग कर रहे हैं। तो आगे देख लीजिए, कहीं से आप वीडियो में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं दिक्कत है तब आगे बढ़ जाते हैं। क्या कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा डीपली आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को देख लेते हैं। चलिए, तो अब हम लोग संयोजी ऊतक में जो हम लोग तरल संयोजी ऊतक पढ़ रहे थे, वास्तविक हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसमें एरियोलर था, एडिपोस था, फाइबर था, टेंडन था, लिगामेंट था, ये सबों को पढ़ लिए थे। उसके बाद कंकालीय संयोजी ऊतक में हम लोग अस्थि, उपास्थि, ये सब के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे कि नहीं किए थे? अब हम लोगों को पढ़ लेना है क्या चीज, अब हम लोगों को पढ़ लेना है तरल संयोजी ऊतक। उसमें भी आपको बता दिए हैं, ब्लड का एक पार्ट समाप्त करें, पार्ट 2 है। पहला पार्ट है, पार्ट 2 है, सिर्फ ब्लड का जो। अब हम लोग इस पर ध्यान देते हुए देखेंगे, हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले आरबीसी के बारे में, इसके बारे में आरबीसी के बारे में तो ध्यान से समझिए, कोशिश करेंगे कि इसी बोर्ड में हो जाए। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए आरबीसी के बारे में। किसके बारे में? आरबीसी के बारे में, है ना। आरबीसी किसके बारे में? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस, लाल रक्त कणिकाएं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसका वैज्ञानिक हम लोग बायोलॉजिकल नाम क्या बताए थे? एरिथ्रोसाइट। समझ में आ गया सबको? तो चलिए, अब यहाँ पर हम लोग जब आरबीसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, हमारे उसमें भी कट रहे हैं। अब देखिए तो कट जा रहा है। चलिए यहीं से शुरू कर देते हैं। तो चलिए आरबीसी देख लेते हैं। यहाँ पे आरबीसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए आरबीसी की आकृति कैसी होती है, सो आप देख लीजिए। आकृति की अगर बात करेंगे, आकार की बात करेंगे, तो इसका आकार गोल टाइप का होता है। कैसा होता है? गोल। और आप देखिएगा कि गोल होता है प्लस में इसके जैसे एक चॉकलेट आता है ना, तो गोल अब बीच में फंसा हुआ टाइप के रहता है। ऐसे चॉकलेट देखे हैं, जैसे गोल टाइप का बीच में फंसा हुआ रहेगा, फंसा हुआ टाइप का, समझे कि नहीं? तो वो आकृति कैसी आकृति होगी? आरबीसी की। जरा देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। आरबीसी देखिए, आरबीसी की आकृति, है ना, इसको सर्च जरा सा दे देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आरबीसी नहीं होगा, या तो लिख देंगे तब भी तो आना चाहिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, आरबीसी की आकृति, आरबीसी की आकृति थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। चलिए यहीं पे हम लोग सर्च मार लेते हैं, ठीक है। आरबीसी, आरबीसी, है ना, की आकृति, ठीक है। आरबीसी की आकृति सर्च मार देते हैं। देखिए डोनेट जैसा होता है। इमेज में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इमेज देखिए, हम बताए थे ना अभी। देखिए ये है आरबीसी, अभी बात किए ना इस पर हम अभी। देखिए कि गोल टाइप का होता है और बीच में देख कुछ कुछ फंसा हुआ भाग है सब में। ये सब आपका लाल कणिकाओं की ही आकृति है। देख रहे नहीं देख रहे हैं? ये सब आकृति किसकी आकृति है? आरबीसी की आकृति है। आप देखिए यहाँ पे इस चीज को देखिए। अब इसी की हम चर्चा भी आपको कर रहे थे, कर रहे थे नहीं कर रहे थे? तो इसकी जब चर्चा हम कर रहे थे तो इसको देखिए जरा सा। यहाँ पे आप इस टाइप का हम अभी बताए थे कि यहाँ पे क्या होता है। देखिए गोल टाइप का है, अब बीच वाला भाग क्या है? फंसा हुआ है। देखिए बीच वाला भाग क्या है? फंसा हुआ है। हल्का से देख रहे हैं, फंसा हुआ है। ये क्या है? रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, है कि नहीं है? यहाँ पे सामने देखिए, सामने समझ में आ रहा है सबको? तो यही है आरबीसी। इसीलिए हम बताए कि आरबीसी अगर हम लोग यही पे पढ़ लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यही पे पढ़ा दे क्या? तो
देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो ये हम पढ़ा रहे हैं आपको रेड ब्लड सेल्स आरबीसी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा रहे हैं? आरबीसी के बारे में। कोई दिक्कत है? तो इसके अगर आकार पर आप चलिएगा तो इसका आकार कैसा होता है मेरे भाई? तो गोल, और बीच में कैसा होता है? तो धसा हुआ। ये है मेरा क्या चीज? आरबीसी। क्या है? आरबीसी। देखिए जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाइएगा, याद रखिएगा, आप जैसे जैसे कहा जाइएगा? ऊंचाई पर जाइएगा तो आरबीसी की आकृति बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। समझे कि नहीं? इसमें ताकत जो है से देखिए, इसको ज्यादा लगाना पड़ेगा, ब्लड को ताकत क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा, जिसकी वजह से यह क्या हो जाएगा? थोड़ा बड़ा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊंचाई पर जाइएगा तो आरबीसी की आकृति क्या होने लगेगी? बढ़ जाने लगेगी, बढ़ती रहेगी। तो इस बात को हम लिख देते हैं कि ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर, है ना, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की आकृति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आरबीसी की आकृति क्या होती है? बढ़ जाती है। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। ये दो बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? यहाँ तक का मैटर समझ में आ गया सबको? मैंने पहले ही कहा था कि इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। बताया है कि नहीं बताया है? इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। क्या इसमें लाइसोसोम पाया जाता है? नहीं। लाइसोसोम जब हम कोशिका चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो कोशिका चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि कोशिका का एक अंग है लाइसोसोम। वह करता क्या है? तो वैसे कोशिकाएं जो ठीक से कार्य नहीं कर पा रही है या जिसका उपयोग नहीं है, समझे कि नहीं, उन अंगों को क्या कर जाता है? पाचन कर जाता है, मतलब भक्षण कर जाता है, यानी कि उसको नष्ट कर देता है। यानी कि आरबीसी जब 120 दिन के बाद ये मरेगा, तो अगर मान के चले कि कोई चीज अगर मर जाएगा, अगर वो हटेगा नहीं तो क्या होगा? उसका सड़ने लगेगा। क्या होने लगेगा? सड़ने लगेगा। अब चूंकि लाइसोसोम इसमें है नहीं और ये अब मरेगा, तो मरने के बाद इसको भक्षण करने वाला कौन है? तो याद रखिए कि इसका भक्षण करने वाला जो होता है आरबीसी का, इसका मरने के बाद यह, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है तो यह चला जाता है कहाँ पे? स्प्लीन में। कहाँ चला जाता है? स्प्लीन में। स्प्लीन में कहाँ चला जाता है? स्प्लीन में। समझ में आ रहा है बात? तो आपसे कोई पूछेगा कि लाइसोसोम जब नहीं है तो आरबीसी मरने के बाद कहाँ जाएगा? तो स्प्लीन में। अब लाइसोसोम भी नहीं है और इसके अंदर में केंद्रक भी नहीं है। अब देखिए केंद्रक जब नहीं है तो आप बताइए, केंद्रक जब नहीं है तो आपको बताइए, न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक होता है, और न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? तो न्यूक्लियस में हम आपको कोशिका में पढ़ाए थे कि डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए। क्रोमोसोम पाया जाता है उसमें। केंद्रक में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। और उस क्रोमोसोम में कोई है का? हवा से उस क्रोमोसोम में डीएनए पाए जाते हैं। पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? और इसमें जब केंद्रक है ही नहीं, जब आरबीसी में केंद्रक है ही नहीं है, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं है तो क्या हम अगर ब्लड में से आरबीसी ले लेते हैं तो किसी का डीएनए पता लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि डीएनए तो क्रोमोसोम से निकलता है। अब क्रोमोसोम पाया जाता है इसमें, केंद्रक जिसमें रहेगा उसमें, और इसमें केंद्रक है ही नहीं। तो क्या किसी व्यक्ति का आरबीसी से हम लोग उसका डीएनए का पता लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्लियर हो गया? अब लाइसोसोम का काम था मारना, है ना, अभी मारना का है, मार करके उसको पचा जाना, खा जाना। अब वो है ही नहीं, तो
तो ये 120 दिन के बाद जब इसका डेथ होगा तो कहीं ना कहीं जाकर के मरेगा कि नहीं मरेगा। तो वो जहां पर मरेगा, जिसको हम लोग कब्र कहते हैं, इसका एक तरह से कब्र क्या है, अस्पलीन। तो यह कहाँ जाकर के मरता है, तो अस्पलीन में। यह अस्पलीन में जाकर के क्या होता है, अस्पलीन में, है ना, जाकर के क्या होता है, जाकर मरता है। यानी कि जाकर के मरता नहीं है, मरने के बाद चला जाता है। मरने के बाद कहाँ चला जाता है, अस्पलीन में। ऐसे लिख लीजिए इसको, मरने के बाद कहाँ चला जाता है, अस्पलीन में। देखिए ध्यान से, मरने के, इसको हटाइए, इसको हटाइए नहीं ऐसे, देखिए ध्यान से, यह मरने के बाद कहाँ जाता है, यह मरने के बाद कहाँ चला जाता है, अस्पलीन में। कहाँ जाएगा, अस्पलीन में चला जाता है, चला जाता है। अस्पलीन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्लीहा, या इसी को क्या बोलते हैं, पिल्ली। क्या बोलते हैं, पिल्ली। तो यह मरने के बाद अस्पलीन में चला जाता है। इसका मतलब यह भी तो हो गया कि अस्पलीन जो है आरबीसी का कब्र है। अस्पलीन क्या है, आरबीसी का कब्र है। अगर ऐसा भी कहे तो कोई दिक्कत है, अस्पलीन क्या है, तो आरबीसी का कब्र है। क्लियर हो गया। आरबीसी की मात्रा एक स्वस्थ मनुष्य में कितना होना चाहिए, 50 लाख, है कि नहीं, 5 मिलियन के बराबर होना चाहिए। तो अगर ऐसा हम लोग लिख दिए तो कोई दिक्कत है। जैसे देखिए, अब हमने कहा था, एक बात कही थी आपको, हमने कहा था, इस बात को ध्यान से समझिएगा, कठिन रहा है भी। हमने कहा था इस बात को कि रुधिराणु क्या है, ठोस है। अरे ब्लड का जो निर्माण हुआ है उसमें एक भाग द्रव्य है जिसको प्लाज्मा हमने कहा, और एक भाग जो है से रुधिराणु है जो ठोस है ना। और जो ठोस है, तो इस ठोस में आरबीसी की मात्रा चूंकि 50 लाख है, सबसे ज्यादा है। यानी कि जितना रुधिराणु है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, आरबीसी की है। तो हम अगर कहें कि इसमें रुधिराणु की मात्रा, रुधिराणु की मात्रा कितना है, तो 95% के आसपास में है। तो कोई दिक्कत है, पूरे रुधिराणु का 95% कौन है, आरबीसी। कौन है, आरबीसी। आगे समझिए, 50 लाख इसकी संख्या है। कितना लाख है, 50 लाख की संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं ना कि इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है कि नहीं। डब्ल्यूबीसी तो 1000 में है, 10,000 है कि नहीं। प्लेटलेट्स 2 लाख, कितना है, 50 लाख। तो 95% अकेले कौन है, आरबीसी, रुधिराणु। क्लियर हो गया। अब इस मैटर को समझ लीजिए। जैसे अगर हम लोग ब्लड की बात करें, किसकी बात करें, ब्लड की, तो ध्यान से समझिए इस चीज को। ब्लड ये क्या है, ब्लड। ब्लड में ही पाया जाता है क्या चीज, आरबीसी पाया जाता है कि नहीं। और इस आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड में क्या पाया जाता है, आरबीसी। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। बात समझ आ रही है। और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है कौन सा तत्व, आयरन। कौन सा तत्व पाया जाता है, आयरन। कौन सा तत्व पाया जाता है, आयरन। लोहा जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, लोहा। और अगर किसी के शरीर में ब्लड की कमी हो गई, तो ब्लड की कमी हो गई यानी कि आरबीसी की क्या हो गई, कमी। आरबीसी की कमी हो गई यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो आयरन की कमी हो गई। और आयरन की अगर कमी हो गई तो आयरन की कमी से, है ना, इसकी कमी से, ध्यान दीजिएगा, इसकी कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है,
एनीमिया नामक बीमारी होती है। तब डॉक्टर क्या कहता है ना, एक दवाई लिख देगा, उसको खाइए, यानी कि आपका उसमें लोहा आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। आयरन आया तो आयरन बढ़ा तो हीमोग्लोबिन बढ़ा, हीमोग्लोबिन बढ़ा तो आरबीसी बढ़ा, आरबीसी बढ़ा तो ब्लड बढ़ गया। आ गया समझ में? तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड की कमी से कौन सा रोग होता है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा? एनीमिया नामक रोग होता है। इसको हम लोग कहते हैं रक्त की कमी, यानी कि रक्त अल्पता की बीमारी। इसका दूसरा नाम क्या है? रक्त अल्पता, अल्पता है ना, मैंने रक्त की कमी हो गई, अल्प मैंने कमी और रक्त रक्त मैंने ब्लड की कमी वाली बीमारी है। आगे समझ में? तो आरबीसी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आरबीसी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया की बीमारी होती है। अब देखिए, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए आरबीसी बहुत मजबूत होना चाहिए। आरबीसी नहीं रहेगा तो आप आरबीसी की कमी रहेगी तो आपके शरीर में आलसीपन होगा। क्या होगा? आलसीपन होगा। 50 लाख से कम रहेगा आपका आरबीसी तो आपका शरीर आलसी में रहेगा, पढ़ने का मन नहीं है, ऐसा ऐसा होने लगेगा। समझ में आ गया बात? कैसे करते हैं आप लोग देखते हैं ना, आरबीसी आपका क्या हो गया है? डाउन हो गया है। समझ में आ गई बात? और आरबीसी टाइट रहेगा तो आलसीपन नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई? आँखिए नहीं खुलेगा। बात देखिए किसे कर रही है, 20 रंग के मुंह बना रहे, कभी आँखिया इसे कर रही है, कभी नकिया। सब आरबीसी की कमी की वजह से। समझ में आ गई बात? यानी कि आरबीसी की कमी से मैंने क्या हो जाएगा? आलसीपन हो जाएगा। विद्यार्थियों को ब्लड में आरबीसी की मात्रा कमी नहीं चाहिए। कितना होना चाहिए? 50 लाख। क्या होना चाहिए? 50 लाख। एकदम कड़कड़ा के भोजन कीजिए, पूरा ब्लड बनाइए, आरबीसी बढ़ाइए। एक तो ऐसे ही तुम लोग लड़की आधा लीटर कम खून है, ओकरे में हीमोग्लोबिन कम रहते करता, लड़की में ऑटोमेटिक हीमोग्लोबिन कम रहेगा। इसलिए कि पहले ही बताया है कि लड़कों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी? 14 ग्राम, और लड़कियों में कितना? 13 ग्राम। 13 ग्राम तो रहता है, 8-9 ग्राम रहता है। समझे कि नहीं? एक तो इसलिए लोग का खून कम है, खून कम है तो आयरन कम, आयरन कम तो भैया लोहा जिसमें ज्यादा रहेगा उसी का शरीर मजबूत रहेगा। तो लड़कियों के खून में आयरन की मात्रा कम होती है क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है, और हीमोग्लोबिन में भी आयरन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन तो ऐसी लड़की में कम है कि नहीं? तो आयरन की कमी हो गई आपने, आयरन की कमी हो गई तो आपका शरीर मुलायम, और लड़का में हीमोग्लोबिन जाते, लोहा जाते, लोहा जाते तो हथवा पैरवा पूरा कड़ा कड़ा रहता है, बॉडी बिल्डर। तो इसीलिए लड़का का शरीर कठोर और लड़कियों का शरीर कोमल होता है। किसकी वजह से? आयरन की कमी की वजह से। आप लोगों में भी अगर आयरन खूब हो जाए तो आप लोग भी एकदम पुरुष जैसा मजबूत रहेगा। समझे कि नहीं? तो याद रखिए, तो लड़कियों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है जिसकी वजह से लोहा की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से है ना स्त्रियों का जो शरीर होता है पुरुषों की अपेक्षा कोमल होता है। क्लियर हो गया? तो कोई आदमी पूछेगा कि इन लोग कोमल शरीर क्यों होता है स्त्रियों का, इसकी वजह आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? समझ गए तो बढ़िया बात। यहाँ तक। और आलसीपन, आरबीसी की कमी से क्या हो जाएगा? आलसीपन। अगर आपके शरीर में ब्लड की मात्रा कमा है इसका मतलब कि आपका आरबीसी कम हो गया है, और आरबीसी जहां कमा
आपके शरीर में आलसीपन घुस गया, और आलसीपन आएगा तो ये आपको पढ़ने देगा? पढ़ने नहीं देगा। इसलिए आपको आलसी होने से बचना है तो आपका आरबीसी एकदम 50 लाख, 55 लाख, 45 लाख न होना चाहिए। और इसके लिए जितना खाना है, फ्रूट खाइए, दूध खाइए, जैसे खून बने वो सब सारी चीज खाइए। पढ़ना है तो खाना पड़ेगा, समझे कि नहीं? अगर सच में पढ़ना है तो आपको आरबीसी 50 लाख रखना पड़ेगा। क्लियर हो गए? अब इसको हटा दें, हटा दें तो न हटाइएगा तो पढ़ाएंगे कुछ आगे में। समझ में आ गई बात है? तो अब ध्यान दीजिए, अब इसको साइड कर देते हैं। तब साइड कर देते हैं तो आ जाते हैं यहाँ, और आ जाते हैं तो यहाँ आ गए कि नहीं आ गए अपने स्थान पर। तो सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि हमने जितना भी चीज लिखा है उस चीज को यहाँ पे लिख देते हैं। ध्यान से समझिएगा, आकृति कैसी होती है? गोल, और उसके बीच में क्या होता है? चपटा। ऊंचाई पर जाने से, ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की आकृति, आरबीसी की आकृति क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। क्लियर हो गया? तीसरा, क्या इसमें आप हमको बताइए लाइसोसोम पाए जाते हैं? नहीं। लाइसोसोम पाए जाते हैं? नहीं सर। क्या केंद्रक पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है? पांचवा, जब पाया नहीं जाता, केंद्रक पाया नहीं जाएगा तो डीएनए का पता नहीं चलेगा। समझ में आ गई बात? क्या आवाज क्या है कम है? थकल है क्या? आरबीसी कम क्या है क्या सबका? आवाज आपका कम है। अच्छा, ये बढ़ने के बाद कहाँ चला जाता है? 24 दिन के बाद बढ़ जाता है तो कहाँ चला जाता है? स्प्लीन में। आरबीसी बढ़ने के बाद आरबीसी का कब्र क्या है? आरबीसी का कब्र क्या है? स्प्लीन। क्या है? स्प्लीन। स्प्लीन मींस कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? प्लीहा, या क्या बताइएगा? इधर होता है, बताइए जरा सा। स्प्लीन समझ में आ गया? ठीक है। आरबीसी का कब्र स्प्लीन है कि नहीं? वहीं जाकर क्या हो जाएगा? डेथ कर जाएगा और वहीं जाकर के रह जाएगा। समझ में आ गई बात? इस बात को आप लोगों ने समझ लिया। यह पूरे रुधिराणु का कितना परसेंट है? पूरे रुधिराणु का कितना परसेंट है? 95%। कितना परसेंट है? 95%। चलिए, अगर किसी को ब्लड की कमी का मतलब क्या हो गया? ब्लड की कमी यानी कि आरबीसी क्या हो गया? कम। आरबीसी अगर कम तो हीमोग्लोबिन कम। हीमोग्लोबिन यानी कि लोहा की कमी, और इसकी कमी से क्या होगा? इसकी कमी से एनीमिया। कौन सी बीमारी? एनीमिया। इसी को क्या कहते हैं? अल्पता की बीमारी, है ना? बीमारी होती है। इसे तो पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसको क्या पढ़ा है कि नहीं? अब बताइए, इसकी कमी से क्या होगा? आलसीपन। क्या होगा? आलसीपन। समझ आ गई बात? इसकी कमी से क्या होता है? अगर कम जाएगा तो आलसीपन। आलसीपन अगर हटाना है तो आरबीसी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 50 लाख। क्या होनी चाहिए? 50 लाख। क्लियर हो गया? तो ये आरबीसी हो गया। इसको आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? अब हम लोग तो ध्यान से समझिएगा जरा सा। अब इसके बाद हम डब्ल्यूबीसी कर ही देते हैं, आपका ये हटा नहीं रहे हैं, आपको हम आगे पेज खोल दे रहे हैं। ठीक है ना? अब हम लोग देख रहे हैं व्हाइट ब्लड है तो उजला पेन से लिख देते हैं इसको, व्हाइट ब्लड सेल। अगला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कार्पल्स। आगे समझ में? इसके आकार की अगर हम चर्चा करें तो इसका जो आकार होता है बाबू वह अनिश्चित होता है।
आकार कैसा होता है? अनिश्चित। किस आकार में होगा यह निश्चित नहीं है। क्या इसमें केंद्रक पाए जाते हैं? तो हाँ, केंद्रक इसमें पाए जाते हैं। केंद्रक क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अगर केंद्रक लाइसोसोम पाए जाते हैं। केंद्रक अगर है तो याद रखिएगा, केंद्रक अगर है तो इससे डीएनए का पता चल जाएगा। डीएनए का पता चल जाएगा। अगर आपके ब्लड से WBC निकाल करके अगर आदमी चेक कर ले तो आपका जो है डीएनए का पता लगाया जा सकता है, लेकिन आरबीसी से डीएनए का पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि उसमें केंद्रक पाए नहीं जाते हैं। समझे कि नहीं? WBC का काम क्या है? याद रखिए, WBC का काम क्या है? याद रखिए बढ़िया से। यह रोग से रक्षा करता है। WBC किससे रक्षा करता है? रोग से। यह क्या करता है? रोग से रक्षा करता है। इसका काम है रोग से रक्षा करना। आपके शरीर में जब रोग हो जाता है तो रोगों से लड़ता कौन है? WBC। कौन लड़ता है? WBC। समझ में आ गया कि नहीं? तो समझ में आ गया। इसलिए WBC आपके शरीर में, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के शरीर में WBC की मात्रा कमनी नहीं चाहिए। 10,000 कम से कम होना ही चाहिए। आगे समझ में? क्योंकि इसका काम क्या है? रोगों से लड़ना। अब इसके थोड़ा सा प्रकार के बारे में चर्चा कर लीजिए। किसके बारे में चर्चा कर लीजिए? प्रकार के बारे में, कि WBC का कौन कौन सा प्रकार होता है। देखिए, WBC का प्रकार है, इसका नाम है, इसके निम्नलिखित प्रकार है, देख लीजिए। सबसे पहला प्रकार है एंटीबॉडी। क्या है यह? एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी का काम ही होता है रक्षा करना। आप जब दवाई खाते हैं तो एंटीबायोटिक खाते हैं ना, तो एंटीबायोटिक क्या करता है? आपके शरीर के अंदर में जो प्रतिरक्षा करने वाले, लड़ने वाले, रक्षा करने वाले जो आपके शरीर में प्रतिजैविक क्षमता है उसको जागृत कर देता है। दवा का यही ना काम है। शरीर के अंदर में जो आपके कीटाणु है, रोगाणु है, वही तो लड़ता है। समझे कि नहीं? और वह जब मर जाता है, थक जाता है, तो उसको जिंदा करने का काम करता है कौन? है ना, अलग से दवा। तो आपका ये हो गया पहला प्रकार। क्या है? एंटीबॉडी। क्लियर हो गया? इसका दूसरा प्रकार है लिम्फोसाइट। क्या नाम है इसका? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी, या इसको टी सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टी सेल। अगला जो है उसका नाम है मोनोसाइट। क्या नाम है इसका? मोनोसाइट। क्या नाम है इसका? मोनोसाइट। सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। और ध्यान दीजिएगा, अब इसमें देखिए और 3 बढ़ा दिए। और क्या होता है मोनोसाइट के बाद? तो इसमें पाए जाते हैं, है ना, न्यूट्रोफिल। कौन सा फिल? न्यूट्रोफिल। क्या नाम है इसका? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या है? न्यूट्रोफिल, है ना। एसिनोफिल। कौन सा फिल? एसिनोफिल। और क्या है ना, एक हो गया कौन सा? पहला क्या बना? एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, है ना। उसके बाद मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल। क्या नाम है इसका? बेसोफिल। देखिए, इसका तीनों का कोई ज्यादा उपयोग नहीं है, लेकिन इन तीनों के बारे में समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। इसके बारे में, 3 चीजों के बारे में। देखिए, अगर आप कभी बीमार पड़ गए, अगर आप कभी क्या पड़ गए? बीमार, तो किसी भी तरह की कोई बीमारी आपके शरीर में आएगी तो सबसे पहले एंटीबॉडी यह रक्षा करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? रक्षा। तो एंटीबॉडी एक तरह से सूचना देगा। क्या करेगा? सूचना देगा। किसको? लिम्फोसाइट को। कोरोना घुस गया शरीर। क्या घुस गया? कोरोना।
लिम्फोसाइट कोई सूचना देगा। कौन? एंटीबॉडी। कौन सूचना देगा? एंटीबॉडी। क्या बोलेगा? घुस गया मलेरिया, घुस गया डायरिया, घुस गया डेंगू, घुस गया कोरोना, घुस गया सर्दी बुखार। होता है ना? फटाक से ये एक तरह से क्या है? एंटीबॉडी पहरेदार है, घूमते रहता है। आ जाओ, कोई नहीं आएगा मेरे शरीर में। अरे है ना, आप लोग के शरीर में क्या करता है? एंटीबॉडी घूमते रहता है। देखिए, समझ में आ रहा है बात? पूरा क्या करता है? घूमते रहता है। आएगा फटाक से, उससे जो मरने वाला उसको मार देगा, ठीक है। लेकिन मजबूत रहेगा तो क्या न जाएगा अकेले भाई, तो दौड़ कर जाएगा किसके पास? लिम्फोसाइट के पास। किसके पास? लिम्फोसाइट। देखिए ना, घुस गया मलेरिया। कौन घुस गया? मलेरिया। हाँ, घुस गया, ठीक है ठीक है, आपको काम नहीं। लिम्फोसाइट उठेगा, भर के खड़ाक 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 मशीन गन चला देगा, सबको मार देगा। क्या करेगा? मार देगा। मार दिया। लिम्फोसाइट क्या कर दिया? मार दिया। लिम्फोसाइट से नहीं मरेगा तो फिर आपको ही मार देगा, ठीक है। तो क्या करेगा? लिम्फोसाइट क्या करेगा? सबसे पहले जानकारी कौन देगा? एंटीबॉडी, है ना। घुस गया चोर, जागते रहो, चोर आ चुका है। सूचना मिलेगा, लिम्फोसाइट तैयार हो जाएगा। बने चोर है, लाओ लाठी मार के पार दो है पर। ये क्या कहेगा? एंटीबॉडी क्या कहेगा? घुस गया मलेरिया, घुस गया डेंगू, घुस गया जो है से क्या चीज? कोरोना, आ गया सर्दी बुखार। लिम्फोसाइट कहा कि अच्छा आ गया बेटा, चलो लाओ तलवार, चलो फौजियों, मलेरिया से टकराते हैं। जाएगा, उसके साथ क्या करेगा? लड़ेगा। क्या करेगा? लड़ेगा, मार के दूसरा को पस्त कर। समझ में आ गई बात? तो इसका काम क्या है? रोगों को मार देना। अगर रोगाणु कोई घुस गया तो उसको क्या करता है? मार देता है। समझ में आ गई बात? तो भैया मार कर मुझे छोड़ देगा तो क्या होगा? सड़ ना जाएगा सब। तो एंटीबॉडी कहेगा मोनोसाइट। क्या कहेगा? मोनोसाइट। आपका भोजन पड़ा हुआ है, खत्म कीजिए, खा करके हटाइए, साफ कीजिए। आया था, हाँ मलेरिया वाला आया था। कहेगा कि नहीं कहेगा? कोरोना घुसा था, लिम्फोसाइट क्या किया? उसको मार दिया। फर्ज है, हटाइए ना सबके। ये जाएगा, सबको वहां से चट करके साफ कर देगा। समझे कि नहीं? चट करके क्या कर देगा? साफ। चट करके क्या कर देगा? साफ। और WBC इस तरह से आपके शरीर में रह करके आपको रोगों से रक्षा करता है। आ गया समझ में? समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यानी कि बीमारियों से रक्षा करता है कौन? WBC। उड़ तो गया, ये कहाँ चला गया? ये आगे बढ़ गया। देखिए आगे बढ़ जाता। RBC क्या करता है? रक्षा करता है। क्या चीज से? बीमारियों से। तो आपसे कोई पूछेगा कि WBC की आकृति कैसी होती है? अनिश्चित। क्या इसमें केंद्रक पाए जाते हैं? यस, पाए जाते हैं। यह क्या करता है? शरीर में रोगों से रक्षा। कितने प्रकार के होते हैं? 6, लेकिन प्रमुख कितना है? 3। कौन कौन? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का काम क्या है? सूचना प्रदान करना। बीमारियां जब घुसती है, बीमारी वाले कीटाणु जब घुसते हैं तो हल्ला मचा करके किसको कहना? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करेगा? बीमारी को मार देगा। और उसको साफ कौन करेगा?
पूरा खा खा के बड़ा हो जाता है। इतना खाता है, इतना मर के पालन रहता है, तो सबको खाएगा तो पेट भरेगा नहीं, सब बड़ा होगा ना, तो पूरा बड़ा हो जाता है खा करके। इसलिए सब में सबसे बड़ा कौन है? समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया सबको? तो अगर आप पढ़ने बैठे हैं और WBC कमजोर है, 10,000 से कम है, तब क्या होगा? पढ़ने में मन लगेगा? बैठिएगा पढ़ने के लिए और उधर से अच्छे अच्छे कर रहे हैं, आगे समझ में? तो बीमारी रहने पर पढ़ने में मन लगता है, और बीमारी से रक्षा क्या करेगा? WBC पढ़ने वाले बच्चों में कितना होना चाहिए? तब पढ़ाई होगी। समझ में आ गया बात? तो आप लोग के शरीर में RBC 50 लाख हो गया ब्लड में, WBC 10,000 कर दिए हम। अब थोड़ा प्लेटलेट समझ लेते हैं। अब क्या समझ लेते हैं? प्लेटलेट। चलिए प्लेटलेट्स क्या है, अब प्लेटलेट्स में चले आते हैं। समझ में आ रहा है भाई? बड़ा मजा लेके पढ़ रहा है। हाँ, प्लेट, PLAT, प्लेट और लेट्स हो गया। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स हो गया ना ये? प्लेटलेट्स आगे समझ में? बाबू ये अगर कमा तो आप चल जाइएगा, जितना कमेगा इधर में प्लेटलेट्स कमा, अब उतना ही आप जमराज के नजदीक पहुंचते जाइएगा। प्लेटलेट्स धरती पर, आपका शरीर जमराज के पास। आगे तो इसको नहीं कमना चाहिए, समझे कि नहीं? देखिए इसकी आकृति कैसी होती है, देखिए इसका आकार देखिएगा, तो इसका आकार इस ढंग से उत्तल की तरह होता है। कैसे होता है? उत्तल की तरह, इस टाइप से, ठीक है? उत्तल की तरह, देखिए उत्तल की तरह, ठीक है ना? उत्तल लेंस आप लोग पढ़िएगा तो उस ढंग से होगा। आकृति इसकी कैसी होती है? उत्तल लेंस की तरह। क्या लिख देंगे इसको? उत्तल लेंस की तरह। कैसे? उत्तल लेंस की तरह इसकी आकृति होती है। किसकी? प्लेटलेट्स की। इसमें भी केंद्रक नहीं पाए जाते, याद रखिएगा, इसमें भी केंद्रक नहीं पाए जाते, इसमें भी केंद्रक नहीं पाए जाते। तो पूछेगा कि क्या इसमें केंद्रक पाए जाते हैं? नहीं। आपके शरीर को अगर शक्ति कोई प्रदान करता है तो यह है कौन चीज? ब्लड का पाए जाने वाले रुधिराणु में प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम ही है आपके शरीर को शक्ति प्रदान करना। क्या करना? शक्ति प्रदान करना। इसका मुख्य काम क्या है? शक्ति प्रदान करना। क्या करना? शक्ति प्रदान करना। समझ में आ गई बात? अगर कभी कभी डेंगू नाम का मच्छर अगर आपको काट दे तो डेंगू मच्छर क्या करता है? प्लेटलेट्स नहीं बनने देता है, बल्कि प्लेटलेट्स को मारने लगता है। और जब डेंगू मच्छर काट देगा तो आपको बीमारी हो जाएगी, बुखार का, डेंगू बुखार। और उसमें होता क्या है? प्लेटलेट्स की मात्रा कमने लगता है, कमने लगेगा, धीरे धीरे कमने लगेगा। रहना चाहिए आपके शरीर में 2 लाख से ज्यादा, हो जाएगा 2 लाख से कम, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख 67,000, कुछ दिन 39,000। और एक समय आएगा जब प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाएगी तो आपके शरीर में शक्ति खत्म, और शक्ति खत्म तो आप भगवान को प्यारे हो जाए। क्लियर हो गया? तो आपके शरीर में शक्ति प्रदान कौन करता है? प्लेटलेट। और जिस विद्यार्थी का प्लेटलेट कम हो गया
उस विद्यार्थी के शरीर में शक्ति नहीं रह जाएगी। और जब आपके पास शक्ति नहीं होगी तो आप पढ़ नहीं पाइएगा। पढ़ने के लिए बैठिएगा लेकिन पढ़ नहीं पाइएगा, क्योंकि आपका प्लेटलेट्स क्या हो गया है, डाउन। बैठिएगा आधा घंटा किताब देखने के लिए, 10 मिनट में लगेगा बाप रे बाप कमर दर्द, बाप रे बाप छाती दर्द, हाथ दर्द, माथा दर्द, सब दर्द ऊपर जाएगा। पढ़ने की इच्छा होते हुए भी आप पढ़ नहीं पाइएगा, क्योंकि आपका प्लेटलेट्स आपके शरीर में कम हो गया है। और जिसका प्लेटलेट्स कम, शक्ति उसकी कम। सीढ़ी पर जाइएगा ना, कम में ऐसा होने लगेगा। समझ में आ गई बात? तो प्लेटलेट्स क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। और यह शक्ति को कमाता कौन है, यह कैसे कमता है, डेंगू मच्छर काटने से। तब क्या करना होगा कि प्लेटलेट्स बढ़े, तब आपको बकरी का दूध पीना पड़ेगा। बकरी का दूध पीजिएगा तो प्लेटलेट्स बढ़ेगा। कीवी खाइए,